जय माता दी दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति यूनिक वर्ल्ड में। माँ भगवती जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति तब मनाई जाती है जब सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाता है। और यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि खरमास के समापन होने के बाद हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य जब तक धनु राशि में रहते हैं, भगवान बृहस्पति देव की राशि में, तब तक के समय को खरमास माना जाता है। और खरमास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, जनेऊ या फिर गृह प्रवेश इत्यादि सभी कार्य वर्जित माने गए हैं। तो जब खरमास समाप्त होता है तो सभी शुभ कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, मकर संक्रांति का दिन इसलिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और उत्तरायण का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है और उत्तरायण को दिन माना जाता है देवताओं का, और इसलिए मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है सनातन धर्म में। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में मकर संक्रांति कब है। इस दिन स्नान करने का, दान करने का महापुण्य काल और पुण्य काल का समय क्या होगा। इसके अलावा क्या हमें दान करना चाहिए, क्या नहीं दान करना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन किस प्रकार से पूजा करें, कौन से कार्य कर सकते हैं जिससे कि आने वाले जीवन में बहुत अधिक पुण्य फल की भी प्राप्ति हो और जीवन में जो परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिले। तो आज ही वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा और अच्छी लगे वीडियो को तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बात करते हैं सबसे पहले कि सूर्यदेव धनुष राशि से मकर संक्रांति में कब गोचर करेंगे। देखिए, 14 जनवरी 2026 को दोपहर में 3:13 पर सूर्यदेव का गोचर हो रहा है धनु राशि से मकर राशि में। तो ऐसे में मकर संक्रांति का जो पावन पर्व है 14 जनवरी 2026 को यानी कि बुधवार के दिन मनाया जाएगा। अच्छा, इसी दिन सटिला एकादशी का व्रत भी है, तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग है। तो इस दिन स्नान करने का, दान देने का फल और भी अधिक प्राप्त होगा, तो दुगना फल प्राप्त होगा। इस दिन मकर संक्रांति और सटिला एकादशी की पूजा करने से, व्रत धारण करने से। अब बात करते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, 14 जनवरी 2026 के दिन सूर्योदय का काल का समय है सुबह 7:14 पर, जो सूर्यास्त का समय है शाम को 5:57 पर। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:38 से सुबह 6:25 तक। बात करें अमृत काल की तो दोपहर 3:22 से शाम को 5:10 तक यह अमृत काल का समय है। अच्छा, अमृत काल में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अमृत के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है अगर हम कोई भी शुभ कार्य अमृत काल में करते हैं। बात करें मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल के बारे में तो देखिए, शाम को 3:13 से शाम को 5:46 तक यह समय पुण्य काल का है। और बात करें महापुण्य काल की तो महापुण्य काल का समय होगा शाम को 3:13 से 4:58 तक। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए बहुत सारे भक्त हैं जो कि अपने आसपास अगर कोई भी पवित्र नदी है तो वहां जाकर स्नान करते हैं या फिर गंगा स्नान करते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि कल्पवास कर रहे हैं, जैसे कि प्रयागराज में गंगा के तट पर वास करते हैं पूरे महीने, पूरे माघ मास में, और वहीं पर स्नान, दान, तप इत्यादि सभी कार्य कर रहे हैं। अच्छा, सब तो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में भी अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई पवित्र नदी हो, गंगा इत्यादि, तो किसी भी नदी में स्नान कर सकते हैं मकर संक्रांति के दिन। अब सबके लिए गंगा स्नान करना, मतलब गंगा में जाकर स्नान करना तो संभव नहीं है, तो अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से आप लोग स्नान कर सकते हैं। गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान के जल में और स्नान कर सकते हैं।
ठीक है, स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? तो देखिए, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त से ही आप स्नान कर सकते हैं। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, उस समय में स्नान इत्यादि आप कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्त हैं जो कि गंगा स्नान के लिए जाएंगे, तो ऐसे भी सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक ये समय गंगा स्नान के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। बाकी मकर संक्रांति का दिन है तो पूरा ही दिन श्रेष्ठ है। आप कभी भी स्नान दान इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन किन चीज़ों का दान करें? देखिए, मकर संक्रांति का दिन बहुत विशेष दिन होता है। इस दिन आप किसी भी सामग्री का दान कर सकते हैं। मतलब अन्न का दान भी कर सकते हैं, वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से खिचड़ी का दान आज करते हैं। खिचड़ी अर्थात आप चावल, दाल, तिल, कुछ सब्जियां, फल और इसके अलावा जैसे मसाले होते हैं, जैसे कि हल्दी, नमक इत्यादि, इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से गुड़ का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। शुद्ध घी का दान आप कर सकते हैं, तो इससे आपकी जन्म कुंडली का सूर्य मजबूत होता है। जीवन में जो बाधाएं आ रही होती हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। काले तिल और सफ़ेद तिल, दोनों ही तिलों का दान किया जाता है वैसे तो, लेकिन काले तिल का दान अगर आप करते हैं किसी भी तांबे के पात्र में भरकर या फिर मिट्टी के पात्र में भरकर, तो इससे आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही होती हैं, जो कार्यों में बाधाएं आ रही होती हैं, उससे आपको मुक्ति मिलती है। अच्छा, मकर संक्रांति के दिन चावल का दान करना, इसके साथ ही उड़द की दाल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। उड़द की दाल धुली हुई नहीं, काली वाली जो दाल होती है वही दाल दान की जाती है। तो काली उड़द की दाल दान करने से शनि जनित पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है। जैसे कि शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, शनि की दशा, अंतरदशा, किसी भी वजह से अगर आप परेशान हैं, तो आपको काली उड़द, काले तिल, खिचड़ी की सामग्री, इन सभी चीज़ों का दान आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। अच्छा, जो भी वस्तु आप दान करते हैं तो उसमें आपको दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन रुई का दान करना और कपूर का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो यह दान आपको करना है किसी मंदिर में, जैसे कि आप थोड़ी सी रुई या रुई की बाती और कपूर और घी, मतलब गाय का शुद्ध घी ले लीजिए और यह दान करना है आपको किसी मंदिर में। किसी भी मंदिर में, देवी मंदिर हो या फिर भगवान शिव का मंदिर हो, तो वहाँ कोई भी पुजारी हो तो आप उन्हें दान कर दीजिए और उनसे कहिए कि भगवान के सामने इसका दीप प्रज्वलित करें, तो आपको बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन आप सरसों के तेल का दान भी कर सकते हैं, गाय को हरा चारा दे सकते हैं या फिर गुड़ और रोटी खिला सकते हैं। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आसपास कोई भी ऐसा परिवार हो जो कोई गरीब हो, ज़रूरतमंद हो और उनके पास खाने की सामग्री ना हो, तो उन्हें आप खाने की सामग्रियां मदद के स्वरूप में दे सकते हैं। देखिए, गरीबों को दान नहीं किया जाता है, गरीबों की मदद की जाती है। तो ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए। आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आपके गुरु हैं, जैसे कि अगर आपने दीक्षा ली है, तो आप मकर संक्रांति के दिन अपने गुरु के दर्शन करना, उनका पूजन करना, उनके चरण स्पर्श करना और यथाशक्ति यथासंभव उनके लिए आप कोई भी वस्तु लेकर जा सकते हैं। मिठाई, जैसे कि पीली मिठाई का आप दान कर सकते हैं, कंबल का, ऊनी स्वेटर का दान आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का दिन होता है। आशीर्वाद लेने का, बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, छोटों को आशीर्वाद दीजिए, सबका शुभ हो इस प्रकार की कामना कीजिए, तो यह दिन आपके लिए बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला होता है। मकर संक्रांति बहुत विशेष दिन होता है, तो किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आज के दिन प्रयोग नहीं करना है। लहसुन, प्याज, मदिरा, इन सभी चीज़ों का आज त्याग कीजिए। वैसे भी सरतीला एकादशी है, तो बहुत सारे भक्तों का तो व्रत ही होता है, लेकिन मान लीजिए आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करके मंत्रों का जप कीजिए और शुद्धता का, सात्विकता का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो जिसमें मकर संक्रांति संबंधी संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। और अगर आप सटला एकादशी के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो को अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका प्रश्न हो सटला एकादशी व्रत किया फिर मकर संक्रांति से संबंधित, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे राधे।
वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।